प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा समस्त वैष्णव तुलसी दीदी हरे कृष्णा दंडवत, और समस्त हिमानी दीदी हरे कृष्णा दंडवत, और समस्त वैष्णव दंडवत दीदी, दीप्तोषी दीदी, हिमानी दीदी, तुलसी दीदी, पुष्पा दीदी, समर्थ प्रभु और शिवानी दीदी, सबको हरे कृष्णा। और यहाँ पर अखिल प्रभु बैठे हुए हैं, और दीक्षा और माता जी और सब भक्तों को हरे कृष्ण। तो आज बड़ा ही सुंदर पवित्र दिन है, हम लोग उसका भी थोड़ा गुणगान करेंगे, सुनेंगे क्या वैशिष्ट है। और साथ ही आज हम लोग वीकेंड को गृहस्थ मैनुअल का अध्ययन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में कैसे हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, इसका हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं। प्रभुपाद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी की ग्रंथों के द्वारा, उनके अलग अलग लेक्चर्स में जो लिखा गया है, और बाकी वैष्णवों ने जो थोड़ा सा उसको तात्पर्य समझाया, उसके अनुसार ये जो गृहस्थ मैनुअल बुक हमारे पास है, इसमें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से एक दीक्षित वैष्णव ने, या एक वैष्णव ने, चाहे दीक्षित है या नहीं है, परंतु जो कृष्ण भक्ति करना चाहता है, भजन का साधन में आगे बढ़ना चाहता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, एक गृहस्थी के रूप में जीवन जीना चाहता है, गृहमेदी के रूप में नहीं, उसको किस प्रकार से अपना दिनचर्या जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से उसने दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से दान आदि करना चाहिए, कैसे उन्होंने। हाँ जी, हाँ एक मिनट। अच्छा, ये लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा इनको लोकेशन डाल के देते। दीपू नहीं है उधर, कृष्ण नहीं है, आओ ना, लोकेशन डाल दो इसको मोबाइल पे, गाड़ी वाले को 350 रुपये दे देना। ओके, सो विल कम बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्टर्बेंस। सो गृहस्थ मैनुअल में हम इन सब चीजों के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हरे कृष्णा देवश्री दीदी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तबीयत ठीक है दीदी आपका? कुछ फर्क है? जी जी प्रभु जी, अभी थोड़ा सा दवाई थोड़ा दिया था, स्टेरॉइड वगैरह थोड़ा ले रही हूँ। अभी 5 डेज का कोर्स चल रहा है प्रभु जी, तो वो लेने की वजह से अभी थोड़ा सा पेन कमा है। और अभी 5 डेज देखने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला फिर पता चलेगा, ये इसी से अगर काम हो जाता है तब तो ठीक ही है, नहीं अच्छा, तो थोड़ा सा इंजेक्शन भी शायद लेना पड़ेगा स्टेरॉइड्स का। तो वही अभी 5 डेज का कोर्स चल रहा है, फिर पता चलेगा प्रभु जी। एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स कुछ कुछ किया है, बोल रहे कुछ इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से हो रहा है, बोल रहे थे। कुछ फर्क दिख रहा है कि नहीं? जी प्रभु जी, अभी थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, अभी स्टेरॉइड लेने से थोड़ा सा फर्क दिख रहा है प्रभु जी। अभी पेन थोड़ा सा कमा है, तो अभी थोड़ा सा फर्क दिख रहा है उसकी वजह से। गूगल मैप्स कहाँ गया? उसमें डाल दिया, देखो ये तो ये तो आया ना। अरे कृष्णा भैया, इसको वो ओला पे नहीं ले रहा, वैसे ले रहा है। 350 रुपये दिखा रहा, 350 रुपये देना पड़ेगा। क्रिस्टल डाल दिया उसके मोबाइल में। हरे कृष्णा, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा चंद्रकांता दीदी, दीदी अपना ध्यान रखिए, दवाई समय पे लीजिए। अगर स्टेरॉइड भी लेना पड़े तो कोई गलत नहीं है। शरीर के लिए, भजन के लिए जो डॉक्टर बोले, थोड़ा घबराना नहीं है। जो भी डॉक्टर ठीक है बोले, जैसा भी बोले, प्रभु। थोड़ा सा बर्दाश्त करके तो भी ठीक हो जाए, बाद में अपना साधन भजन अपना ठीक से हो सकता है। तो जैसे भी डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा देख लीजिए, मे बी 1 or 2 ओपिनियन दे करके अगर फर्क पड़ रहा है, उसके अनुसार क्या करना पड़े तो ऐसा कर सकते हैं। जी जी प्रभु पहले जी। और डिटोरेट हो जाए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी देख रहा था, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा था, मतलब बहुत क्या हल्का हल्का रहता था। तो आज मैं कथा मंदिर में भी बता रहा था
मैं फिर 2-3 दिन से चेक कर रहा, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे सर दर्द, तो वहाँ पर आया कुछ तो नाम आया, कुछ तो साइट्रोसिस हेडेक। तो मैंने तो ये क्यों है, बोला ये कम नींद से होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। सोचा अगर यही हो गया तो मुश्किल है भाई, ज़्यादा तो कम नींद नहीं होती है, मगर हाँ कभी कभार 12-1 बज जाता है नाम करते करते, क्योंकि ऑफिस से लेट आओ तो फिर सुबह 4 बजे फिर उठो, फिर दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस जाना है या ऑफिस है। बट समहाउ और अदर अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाए, आदमी जप ही नहीं कर पाए, दिन भर सरदर्दी होता रहे, तो उससे बेटर है कि भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट ले लो, या कभी कभार अगर मंगल आरती मिस हो, या कभी कभार अगर कुछ तो करना पड़ेगा। आई डोंट नो, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज साधन भजन, आई शुड नॉट टेल दैट, बट वी नीड टू मेंटेन एंड मैनेज समहाउ और अदर आवर हेल्थ, आवर साधना, क्योंकि है तो बद्ध जीव, अभी तक हम मुक्त तो नहीं हुए हैं। हमारी भक्ति कंडीशंस पे डिपेंड है। कंडीशन फेवरेबल रहेंगे तो हम साधन भजन कर पाएंगे, कंडीशन फेवरेबल नहीं रहेंगे तो हम साधन भजन को साइड में रख देते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड अनिष्ठता भक्ति। अभी हमारी निष्ठा तो स्टेज पे आया नहीं है, परंतु भगवान बड़े दयालु है, ये भी हम जानते हैं। भगवान की कृपा से हमको अगर 1 लाख कर्मों को भोगना पड़ रहा है किसी कष्ट के रूप में, उसमें से भगवान 90,999 तो खत्म ही कर देते हैं साधन भजन उनकी कृपा से, मगर फिर भी जो 1 कर्म हमको भोगना पड़ता है वो भी बड़ा थोड़ा सा कष्टकारी लगता है। और वो 1 लाख खत्म हो गया, फिर अगला बैंक से 1 लाख रुपए और निकलता है, उसमें से भी 99,999 भगवान जो है उसको कम कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी, मगर 1 फिर भी भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत सारा खाता है इन कर्मों का, जिसमें से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है और थोड़ा सा हमको कष्ट उस कारण से होता है। परंतु एक वैशिष्ट ये है कि समहाउ और अदर अगर हम लगे रहेंगे, ये कर्मों का जितना भी लेखा जोखा है समाप्त हो जाएगा। इस कर्मों को गति बड़ी गहन है, इट इज़ नॉट इजी कर्मों की गति को समझना। इसलिए अपने अच्छे कर्म करते रहें, भजन साधन में लगे रहें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे अनर्थ, सारे कर्म जो है समाप्त हो जाएंगे। और इंटेंसिटी तो भगवान अवश्य खत्म करते ही है, और हमको धारण करने की, हमको सहन शक्ति बढ़ाने का भी उनकी हम पर बड़ी कृपा है। अदरवाइज हम तो 1 सेकंड पे भी अपने कर्मों के बलबूते पे खड़े रहें तो खड़े न रह पाए। इनका हेतु कृपा है, उन लाख कर्मों दुष्कर्मों के बदले वो 1 हमको भोगने दे रहे, और 99,999 हमारे खत्म कर रहे हैं। तो समहाउ और अदर slowly but steadily, slow but steady, we have to stick to this path। अब साधन भजन किसी भी अवस्था में अपना नाम, अपना नियम, अपना कथा कीर्तन, मंगल आरती, सेवा चलता रहे, क्योंकि जब तक यह शारीरिक कष्ट हमको किसी प्रकार से भक्ति मार्ग से बाधा प्रकट नहीं कर रहा है तो चलते रहने तो कोई चिंता नहीं। मगर अगर यही कर्म, यही कष्ट हमारे दुष्कृति युक्त का अनर्थ का कारण बन जाए तो फिर ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमारी बाधा आना शुरू हो जाती है। तो समहाउ और अदर इफ वी स्टिक एंड वी टेल आवर माइंड आल्सो कि भाई तुम जो भी कष्ट देना है, मैं तो अपना साधन भजन करता रहूंगा, करती रहूंगी। हाँ, शरीर की कैपेसिटी नहीं है, 100 किलो सर पे रखेंगे तो शरीर खड़ा ही नहीं हो सकता, कैसे खड़ा होगा? 100 किलो कैपेसिटी उठा ही नहीं सकता। 200 किलो सर पे बोरी रख दी तो तब तो बैठना ही पड़ेगा, तब तो क्रम्बल होगा ही आदमी। बट स्टिल देन इन दैट कंडीशन आल्सो आई विल कीप चैंटिंग, बिकॉज आई नो नाम इज नामी से अभिन्न है। मेरा नाम तो कोई रोक नहीं सकता। मेरा जुबान भी बंद कर दिया, मेरा श्रवण करने की शक्ति तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान न करे कभी ऐसा समय आएगा, अगर बुढ़ापे हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा समय आता है तो बस घर वालों को बोल के रखना है, कीर्तन कथा चालू रखो। कोई बोले, कोई टेप लगा दो, कोई कथा बोल दो, कान से तो सुनते जाएंगे, भले ही जुबान बंद हो जाए, कौमा में भी चला जाए, तब भी जीव सुनता रहता है। तो कोई उसको तो नहीं रोक सकता। और भगवान की अगर ऐसी भी इच्छा हो, कभी कुछ भी नहीं मुझे पता लगे, सुनना, देखना, बोलना सब कौमा में चला गया, तो तब भी मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वराह पुराण में भगवान का प्रॉमिस है, जिसने जीवन भर मेरा नाम भजन किया है, मेरे लिए साधन भजन किया है, उसको उस समय मैं नाम लेता हूं उसका। आपको मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका नाम लूंगा, मैं आपके नाम का जप करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको उस समय अपने गोद में उठा के लेके चला जाऊंगा। इसलिए भगवत भक्ति के मार्ग में केवल फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है।
कर्म कष्ट भोगने जो पड़ रहे हैं हमारे ही है, पूर्व जन्मों के बहुत सारे कर्म हैं, उन बहुत सारे कर्मों में से थोड़ा सा कर्म हमको अभी मिल रहा है somehow or other, भगवान की हेतु और भगवान की अत्यंत कृपा है, कितने सारे कर्मों के बदले हमको वो 2-4 कर्म के द्वारा ही हमारा निपटारा करा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अपनी सिचुएशन के अनुसार हम लोग ध्यान रखें अपने शरीर का, अपने साधन भजन का भी और दूसरों का भी। तो इस प्रकार से दिस इज व्हाट द गृहस्थ आश्रम, हाउ वी शुड डील, हाउ वी शुड बिहेव। और पिछली बार हमने 8वें पॉइंट तक पढ़ा था। हरे कृष्णा सचिनंदन प्रभु, श्रुति दीदी, स्वागत आपका, दंडवत प्रणाम एंड वेलकम टू द क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा दीदी, तो हम लोग सुन रहे थे हाउ टू ऑफर हॉस्पिटलिटी, राइट कॉन्शियसनेस। ऑफरिंग हॉस्पिटलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी, वी मस्ट फील वेलकम टू गेस्ट्स, वी शुड सर्व देम, लव, प्रेम और गर्माहट के साथ, आई मीन बढ़िया हृदय से उनका स्वागत करना चाहिए। भागवत, श्रीमद् भागवतम में हमने विदुर जी का जो उपाख्यान है, किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने उनको बहुत अच्छा स्वागत किया, उनको ही पूर्ण भगवान के समान उनकी खातिरदारी की और उनको सेवा आदि की है। और ये हमारे लिए भी सीख है। और किस प्रकार हमने अपने बड़ों को और अपने पेरेंट्स को सम्मान करना है, अगर वो भक्ति मार्ग में है या न है, फिर भी हमारे बड़े हैं, हमको उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ शिक्षाएं दी है, कुछ न कुछ सहायता की है, व्हाटएवर वे, या नहीं भी किया है, फिर भी एक कृष्ण भक्त का कर्तव्य है वो एक एग्जाम्पल सेट करे, टू बी वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड पोलाइट, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स इवन नॉन डिवोटीज। गृहस्थ आश्रम में रहने का मतलब ये नहीं, हम वैष्णव बनने का मतलब ये नहीं कि हम बड़े हो गए हैं, क्योंकि वैष्णव बनना मतलब मैं और नीचे हूँ। हमने बृहद भागवत अमृत में आप लोगों ने सुना, राधा रानी अपने आप को सबसे निकृष्ट समझती है, सबसे कम सेवा मैं भगवान की करती हूँ, जबकि भगवान उनसे पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड है, इज फुली कंट्रोल्ड बाय श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कहती परंतु ये पुलिंद कन्याएं तो मेरे से अधिक सेवा करती हैं। यह उनकी नेचुरल ह्यूमिलिटी है। और आप देखेंगे किसी भी वैष्णव को देखेंगे, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र उठा के देखिए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का देखिए, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का देखिए, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का देखिए, गुरुदेव का देखिए, इवन आज भी हमारे इवन इस्कॉन संस्था में, हमारे गौड़िया मठ में राधानाथ महाराज जी का आप व्यवहार देखिए, ह्यूमिलिटी के मामले में उनका व्यवहार बहुत ही एग्जाम्पलरी है, वेरी एग्जाम्पलरी। मैं कई साल उनका मे बी नॉट पर्सनल संग, मगर उनके साथ उठता बैठता था, कई बार कथा में भी सुना, और कई बार उनके कथाएं, और इवन एक्चुअल प्रैक्टिकली इवन डिसाइपल्स जो उनके हैं, दे ट्राई टू फॉलो दैट। इवन other disciples or sannyasis also, maybe which I have not associated, but I know those who जिनके साथ हमने संग किया, उनके व्यवहार के साथ, हाँ, हमारे परम पूज्य श्रीधर महाराज जी, बन महाराज जी, always you feel although somebody is आचार्य है, गुरु है, इतना बड़ा उनका कद है, इतने हजारों लाखों शिष्य है, परंतु जब हम प्रणाम करेंगे तो वो भी आशीर्वाद देंगे प्रणाम जैसा, बड़ा विनम्र, they don't feel puffed up now I'm a sannyasi, I'm a guru, they still show so much love and care. So वैष्णवता मतलब अधिक विनम्रता, अधिक सहनशीलता, न कि हम वैष्णव हो गए हैं, आप तो अभक्त है, so I will be arrogant, I will be rude towards you. No, उनका अधिकार उतना ही है, उनके अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जैसे पिछली बार मैं प्रतिभा दीदी से किसी बात पे बात कर रहे थे, हम लोग जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, शारीरिक दृष्टिकोण से हम बड़ा केयर करते हैं, अरे कैसे हैं प्रभु जी, कैसे हैं माता जी, दवाई ला के दूं क्या, कोई जरूरत तो नहीं किसी चीज की, बिकॉज वी कैन सी द पर्सन इज सफरिंग, बिकॉज फिजिकली इट इज विजिबल, बट समबॉडी हु इज सफरिंग एट द मेंटल स्टेज, अर्थात किसी कारण से दुखी है, किसी कारण से किसी गलत व्यवहार को, गलत खान पान को छोड़ नहीं पा रहा है, प्रयास कर रहा है परंतु नहीं कर पा रहा है, उसका अधिकार उसके प्रति नहीं है, instead of having that mercy and that love and care for him or her, we start feeling hatred towards the person. एक बीमार व्यक्ति बेड पे गिरा है या हॉस्पिटल में है, उसके प्रति हमारी हेट्रेड नहीं आती, नेचुरली कभी नहीं आएगी, हमको लगेगा देखो कैसा है बेचारा, थोड़ा इसका हेल्प करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड जिस व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण से सहायता करनी चाहिए, उसके प्रति हमारा व्यवहार बड़ा ही उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल पे, सूक्ष्म शरीर के लेवल पे अपने आप को उस प्रकार का विचार, उस प्रकार का
थिंकिंग उस प्रकार का बड़ा कठिन हो जाता है। शारीरिक दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं और कर भी पाते हैं, क्योंकि हम भी शारीरिक दृष्टिकोण से ही चीजों को देख रहे हैं। मगर वैष्णवता मतलब हम अपने आप को ऊपर से देखें। व्हेन यू आर फ्लाइंग इन एयरप्लेन, ऊपर से सब चीजें बड़ी छोटी 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 दिखती है। बड़े बड़े बिल्डिंग है, बड़े बड़े 100 मंजिला बिल्डिंग लगता है एक छोटा सा डब्बा है। क्यों? बिकॉज नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम वेरी हाई लेवल थिंग्स। तो उसी प्रकार से जब हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर उठती है संसारिक दृष्टिकोण से, तब ये सब चीजें, संसार के प्रॉब्लम्स, संसार के टेंशंस, या किसी की गलत व्यवहार, किसी का गलत स्वभाव, किसी का गलत कर्म, ये सब छोटा छोटा दिखना चाहिए। इट इज जस्ट स्मॉल। जैसे चींटियों का ढेर इतना बड़ा महल बना खड़ा कर देता है उनके हिसाब से, तो पर हम जैसे मनुष्य को लगता है क्या है, क्या किया है इन्होंने। उसी प्रकार से देवता का जब हमको देखते होंगे बोलेंगे क्या कर रहे हैं चींटियों की तरह मनुष्य लोग। तो ब्रह्मा जी जब वो देखते होंगे देवताओं और हमको बोलते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, 100 साल की तो इनकी उम्र है, 100 साल भी कौन जीता है। सो हाउ स्मॉल वी आर, हाउ स्मॉल वी आर। एक रेत के एक दाने के जितने हमारी औकात। तो फॉर व्हाट वी हैव टू बी पॉपुलर। सो दैट इज आवर बिहेवियर इवन टुवर्ड्स non-devotee. If they are elders, they are our seniors, we should always respect. But also Prabhupada जी यहाँ पे कंडीशन देते हैं, नॉट कंप्रोमाइज यूर सिद्धांत एंड यूर रूल्स रेगुलेशंस एंड यूर शास्त्र। आप अपने नियम पालन पक्का करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, परंतु दूसरों को रेस्पेक्ट दो, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करो। चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो आपका कोई सामने वाला हो, चाहे वो इवन एनिमल्स, इवन चाहे जैसे बताया ना कल पक्षी बताया, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा घर में, कॉकरोच हो, मॉस्किटो हो, उनके साथ भी उस प्रकार से क्लीननेस रखें, ताकि किसी की हमारे हाथों से मृत्यु न हो जाए, किसी की हमारे हाथों से कष्ट न मिले। उसमें से भी गौ माता को माता के समान वर्णन दिया गया है, इसलिए गौ माता का सर्वोत्तम हमको रक्षण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी। जब भी मौका मिले, कहीं गाय दिखे, कुछ अगर दे सके तो दे दीजिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सर्व गौ माता। डीलिंग इन सर्वेंट सबऑर्डिनेट से भी थोड़ा हमने सुना था, किस प्रकार से उनको भी भगवान का भक्त समझ करके, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग समझो 10 लाख कमाते हैं, तो वो लोग 10,000 कमाते हैं, या हम लोग 1 लाख कमाते हैं, उनको 1,000 रुपए देते हैं, बट दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब। वो हैव अ डिफरेंट ड्यूटी टू, दे हैव डिफरेंट ड्यूटी टू डू। सो ट्रीट देम ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ट्रीट देम ऑल्सो लाइक द स्पार्क ऑफ लॉर्ड। भगवान के ही ये भी अंश है। उनका जो कर्तव्य, उनका जो काम दिया है वो करें ठीक से, वो ठीक से करवाएं, करें, परंतु एट द सेम टाइम हैव इंटरनली रेस्पेक्ट टुवर्ड्स देम एंड गिव देम गिफ्ट्स और गिव देम लव एंड केयर, सो दैट दे आल्सो सी ओके, देखो मैं 10 घर में काम करने जाती हूँ काम वाली, मगर जो हरे कृष्णा के घर में जाती हूँ कितना प्यार से बात करते हैं, कितना प्यार से हमारा सम्मान करते हैं। अपना काम तो कराना ही है, देयर इज नो डाउट कि उसको बिठा करके खिलाना है घर में आकर के, काम तो वो करेंगे, बट जो व्यवहार है उस व्यवहार को देख करके वी हैव टू डील विद प्रॉपर्ली विद सच पीपल आल्सो एंड गिव देम प्रसादम। वी शुड सर्व देम प्रसाद। वो तो कथा कीर्तन में अगर उनका भाग नहीं है, समझने का, सुनने का वो अधिकार नहीं है, वो उतना उनका उन्नत अवस्था नहीं है, बट एटलीस्ट गिव देम प्रसादम। Distributing prasadam to a person who has not taken Krishna consciousness, how should grihastha deal with beggars? ये क्वेश्चन आता है, जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनको प्रसाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कहता प्रसाद इज कृष्णाज मर्सी एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल दोज हु हैव नॉट टेकन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी भक्ति मार्ग में नहीं है उनको भी महाप्रसाद दे सकते हैं, उनको देना चाहिए, क्योंकि कथा में वो उनकी रुचि नहीं होगी, कथा वो सुनेंगे नहीं आपकी, उनको तो लेना देना नहीं भगवान से कुछ। सेवा करने के लिए बोलेंगे तो सेवा में, जो कथा नहीं सुनेगा तो सेवा क्या करेगा वो, सेवा में उनका कोई नहीं रहेगा। वो जैसे है तैसे अगर मंदिर आता है तो वहां से निकलने का सोचेंगे, मंदिर तो पहले आएंगे नहीं। तो समहाउ और अदर ऐसे भक्तों का कल्याण कैसे होगा, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा, ऐसे लोग भक्त कैसे बन सकते हैं? तो महाप्रसाद के रूप में अज्ञात स्फूर्ति उनके अंदर चली जाएगी। दे आर नॉट टेकिंग महाप्रसाद ऑल्सो बिकॉज इट इज महाप्रसाद, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग महाप्रसाद बिकॉज इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। वो इस बुद्धि से इसको नहीं ले रहे हैं, परंतु अज्ञात मतलब बिना कारण के, बिना जाने बने उनको कुछ स्फूर्ति लाभ हो रहा है, जिस कारण से उनको आगे सत्संग मिलेगा, कृपा मिलेगी और भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे हमने परसों वर्णन किया ना, किस प्रकार से हमने श्राद्ध के समय अगर किसी को अन्न भोजन देते हैं तो वो भी somehow or other they are getting it। तो प्रभुपाद जी कहते, दिस इज हाउ प्रभुपाद मेड डिसाइपल डिवोटीज इन द बिगिनिंग। यहाँ पे लिखा प्रभुपाद ने इसी प्रकार से महाप्रसाद खिलाया, ज्यादा कथा कीर्तन और महाप्रसाद, थोड़ी सी कथा कीर्तन महाप्रसाद, महाप्रसाद अधिक वितरण करो। तो इस प्रकार से महाप्रसाद के कारण से इवन स्टीव जॉब्स, इफ यू रीड हिज
बायोग्राफी और उनका एक सेंटेंस था कि मैं इस्कॉन जाता था प्रसाद पाने के लिए। इतना बड़ा एप्पल का जो फाउंडर है, उनका खुद के शब्द है, खुद के वर्ड्स है कि मैं तो खाने के लिए जाता था क्योंकि मेरे पास उस टाइम खाना भी नहीं होता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल 2 kilometers टू गो इस्कॉन फॉर एन प्रसादम एंड आई यूज्ड टू टेक महाप्रसाद नाइसली देयर एंड कम बैक। सो ही ऑलवेज रिमेंबर्ड दैट इन हिज होल लाइफ कि मैं इस्कॉन में प्रसाद ग्रहण किया। एंड ही मे हैव सपोर्टेड आल्सो लेटर ऑन व्हेन ही बिकेम सच अ रिच पर्सन और नो दैट आई डोंट नो, बट इट इज हिज वर्ड्स कि वो महाप्रसाद के कारण से इस्कॉन को जानता था और या इस्कॉन को जाना। तो इसलिए whenever a grihastha devotee is on the streets and a beggar comes asking for something, we should never be allowed to leave prompt-handedly, empty-handed. If someone approaches a Vaishnava and asks for something, whatever he is asking, Vaishnava gives him Krishna. One must make a regulation and in one's life that one should always keep a nice supply of prasadam, maybe even a small packet or something, and to give anyone who comes begging. Actually, when one begs, he has a chance to give him Krishna. तो ऐसे बोलते हैं राधानंद महाराज जी इसमें कि विशेषकर अपने जेब में कुछ प्रसाद हमेशा रखिए, अपने पॉकेट में, अपने पर्स में जब आप जाते हैं। ऐसे तो बेंगलोर में ऐसे भिखारी लोग नहीं दिखते, पर जहाँ विशेषकर हम जब जाते हैं वृंदावन परिक्रमा करते हैं, वहाँ तो चलो वैष्णव ही है, या कहीं भी कहीं साइड में कुछ प्रसाद जेब में रखें। अगर कोई कुछ मांगता है तो आपको कृष्ण प्रसाद देने का एक फ्री अवसर मिलता है, उसको कृष्ण कृपा देने का एक फ्री अवसर मिलता है। फिर beggar comes to a grihastha and if he does not have prasadam, then he should be given some money. अगर नहीं है तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उनको धन भी देना चाहिए अगर प्रसाद आपके पास नहीं है। वन शुड नॉट गो अवे विदाउट गिविंग एनीथिंग। एक गृहस्थी के लिए विशेषकर कहा गया, जब आप भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, ऐसे तो गृहस्थी का नियम है। प्रभुपाद जी का भी एक कथा में मैंने सुना था, आपको घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, 3 बार। अगर कोई आए तो उसको खाना खिलाओ अच्छे से पहले, उसके बाद आपने प्रसाद ग्रहण करना है। तो ये गृहस्थी का कर्तव्य है अगर उस प्रकार से हम जीवन जीना चाहते हैं तो। परंतु आजकल तो कोई ऐसा आता भी नहीं और ऐसा कोई करेगा भी नहीं कि घर के बाहर, फ्लैट के बाहर चलाएगा, कोई भूखा तो नहीं है, तो लोग बोलेंगे क्या हो गया इसको। बट एटलीस्ट वी सी समबॉडी इज हंग्री, समबॉडी किसी को नहीं मिला है तो हमारे पास है, कोई काम वाला है या कोई बाहर कोई है, वी नो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी है, समथिंग, इफ वी हैव समथिंग वी कैन गिव, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा जो भी बनाते हैं। या कभी कभार थोड़ा सा बनाना भी चाहिए, क्या जाएगा, अपनी 4 रोटी बनानी है, 4 रोटी और बना ली, कभी किसी को ले लो खाओ, हमने महाप्रसाद। कभी कभार प्रोग्राम हम करते हैं तब तो हम बांटते हैं, मगर इवन लाइक दैट ऑल्सो you will get lot of sukriti because you are not distributing anna, you are not just doing some charity, you are doing Krishna seva because you are giving them Krishna in the form of prasada. Distribute prasadam and pray for Krishna's mercy upon the receiver. This is a regulation which all devotees grihastha should follow. It will increase the individual's Krishna consciousness and will allow him to reveal vessels of Krishna mercy. Krishna कृपा इससे मिल सकती है। While giving prasadam one should not, देखो, while giving prasadam one should not consider oneself to be a big person or a benefactor but a servant or a beggar. That is Vaishnava. अब मैंने दे दिया दान तो मैं बहुत बड़ा हो गया। जैसे एक वैष्णव कथा आती है ना, किसकी, रहीम की, शायद रहीमदास खान खाना, वो तुलसीदास ने उनको लिखा, मैंने सुना है कि आप दान देते हो और आप बहुत ही आंखें झुकाकर दान देते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जितना आप दान अधिक कर रहे हैं, जितना आप इतने बड़े दानी बन रहे हैं, उतना आप अपने सर को झुका रहे हैं और शर्मा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्या है? तो उन्होंने क्या लिखा था, एनीवन नो? दीक्षा पड़ती थी ना, आजकल 2 है नहीं है। तो उन्होंने कहा, लोग बरम हम पर करें तासो नीचे, देनहार कोई और है जो बेजत है दिन रैन। लोग बरम हम पर करे तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है, जो मुझे दे रहा है, जो इनको दे रहा है, जो उनको देने वाला है, जो whatever I am giving to anyone as a service, when I am giving something to temple also or even to beggar also or to some other person also, whatever I am giving, I think I am giving, मैं देने वाला हूं, पर मैं देने वाला तो हूं नहीं, देनहार कोई और है, भगवान देने वाला है। और लोग बरम हम पर करे, लोगों को मुझ पे भ्रम होता है, इसने दिया, अरे देखो इसने इतना दिया, इसने आज 10 लाख दिया, 5 लाख दिया, इतने लोगों को खाना खिलाया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, मठ में इतना दिया, चावल दिया, दाल दे रहे, कितना सब दिया। लोगों को भ्रम होता है कि इसने दिया, इसलिए मैं को क्या समझाऊं, इसलिए मेरी आंखें नीचे झुक जाती है, अरे आप मुझ पे भ्रम करते हो क्या, मैं बेवकूफ आदमी हूं, इसलिए मेरी आंखें झुक जाती है कि अरे मैं कुछ नहीं देने वाला, देनहार कोई और है। So this is the attitude of giving seva, this is the attitude of serving others and even dealing with the other people, dealing with the beggars also. This is what
our Prabhupada and other Vaishnavas are writing. Dealing of Grihastha men and women. In everyday life, Grihastha men have to deal with women and vice versa. There is also dealing of brahmacharis and sannyasis. It is very important that sanity and of every ashram is preserved nicely. The following guidelines have been found to be practical by devotees. ये लिखा गया है, consider a woman other than one's wife to be one's mother. हम जानते हैं इस्कॉन में, मठ में हम लोग सब माता जी या दीदी बोलते हैं, बिकॉज दीदी का भी एक दो कारण है. एक तो बाहरी दृष्टिकोण से तो नहीं, पर आंतरिक दृष्टिकोण से विशेषकर जो रस सिद्धांत के विचार में दीदी का अलग महत्व है और माता का अलग महत्व है. दैट वी कैन understand and we can discuss sometime other when we reach that stage, but at least didi shabd ya mataji shabd bolna chahiye. It is good to be aware that grihastha ashram is not a license to deal freely with women. Srila Prabhupada would often remark that contact between men and women is akin and between fire and butter. पुरुष और स्त्री का संग अग्नि और मक्खन का या घी का संबंध है, इसलिए जितना दूर अधिक हो सके पुरुष और स्त्री में अपना आपको दूर रहना चाहिए. दिस अप्लाइज इवन आफ्टर मैरिज. शादी के बाद भी अप्लाई होता है. शादी होगी तो अब मैं लाइसेंस बन गया है, मुझे स्त्रियों से बात करने का. ब्रह्मचारी लोग बात नहीं करते हैं, बात नहीं करना चाहिए. और गृहस्थी तो कहीं भी किसी से बात करे, कैसी भी बात करे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो. इसलिए थोड़ा सा नियम से, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस के साथ स्त्री पुरुष को बातें करना या आपस में व्यवहार करना चाहिए. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बताया गया ये अग्नि और मक्खन का संबंध है. अग्नि रहेगी तो मक्खन पिघल ही जाता है. कितना भी आप बोलो ये मक्खन फ्रीजर से निकाला है, जितना अधिक वो अग्नि के पास रहेगा, स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष को मक्खन के समान या बटर के समान या घी के समान वर्णन किया गया है. अब कितना भी ये कड़क क्यों ना हो, अगर ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, इफ दे आर मच क्लोजर, दे आर टॉकिंग, दे आर फ्रीली मिक्सिंग अप, देन इट इज वेरी मच चांस ये घी पिघल जाएगा. इसलिए physical contact should be always avoided between grihastha man, woman, or even brahmachari, or even with sannyasi. Should be always maintain some distance, some proper etiquette, proper dress when we talk to particularly brahmacharis and sannyasis. Of course, with grihasthas also. Be respectful and not frivolous. Respectful रहे, ऐसा नहीं कि उनके प्रति नफरत करनी है, उनके प्रति ये स्त्री है बेकार है, ऐसा नहीं व्यवहार रखना चाहिए. इट इज वेरी बैड. हमने कई बार देखा, विशेषकर कई स्थानों पर माताओं को तो ऐसे समझा जाता है कि भाई इन्हीं के कारण फॉल डाउन हो रहा है. अरे फॉल डाउन उनके कारण है, फॉल डाउन तुम्हारी बुद्धि के कारण हो रहा है. Prabhupada also said once in Mayapur, some devotees were asking Prabhupada, so many sannyasis are also falling down from the ashram and they are taking married life and they are doing all these things. Prabhupada, it is not their fault, it is your fault. They are not coming to you. They are not coming to you. They are sincere. They want to do your bhajan. It is your fault. दूसरे आश्रम में, दूसरे समुदाय में या कबीलों में देखेंगे तो वहां पर तो स्त्री को ड्रम में बंद करके रखा गया है. ड्रम ही एक प्रकार से है. उस ड्रम में 2 होल कर दिए गए, वहां से देख लो. कभी कभार तो उन होलों पे भी मैंने देखा जाली होती है, होल भी प्रॉपरली दिखते नहीं है, काले काले ड्रम लगा दिए गए हैं. बट देन व्हाट हैपन? वहां पर रेप्स नहीं होते, वहां पर ये सब कारनामे नहीं होते, कारनामे नहीं होते. जो यहाँ पर रहे हैं, हम जब कॉलेज लाइफ में थे या इवन जब आज स्टार्टिंग में लाल बाग घूमने जाते थे, सबसे ज्यादा वही लोग वहां पर घूमते रहते थे. उन ड्रम के अंदर होने के बाद भी क्या कांड होते थे. तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना है या उसको पैक करके रखने से भाई that should be the process. Yes, they should wear proper dresses for sure, but it is not their problem. It is the problem जो उनके प्रति इस प्रकार से गलत दृष्टिकोण रखता है. और same applies even for women, not only for men, it applies for women also. Taking other women should be need-based talking. Taking दूसरी स्त्री से जब जरूरत पड़े तभी बात करें और हमेशा अपनी धर्मपत्नी के साथ, preferably in presence of one's wife, या उनके पति के साथ, whatever the words are being used properly. या कोई विशेषकर अगर किसी सन्यासी से बात करनी, किसी ब्रह्मचारी से बात करनी है तो अकेले में कभी बात नहीं करनी चाहिए. डज नॉट मीन कि भाई अकेले में बात करने से भाई कुछ गड़बड़ है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गलत व्यवहार है, इसका मतलब ये नहीं होता. मगर एक शास्त्रों का एक नियम है कि भाई जब भी ऐसा है, आप जो है वी शुड बी केयरफुल. वी डोंट नीड टू बी दैट कि इनका व्यवहार गलत है या ये क्या कुछ गलत दृष्टिकोण से देखेंगे या कुछ गलत व्यवहार है, ऐसा नहीं है. परंतु पहले से ही शास्त्रों का नियम है, महाप्रभु का वचन बताया, एक सन्यासी को तो स्त्री से बात ही नहीं करना चाहिए. अगर बात करना हो जब कोई काम की बात हो, तब जरूरी बात है. और अगर तब भी करनी है तो कोई दूसरा ब्रह्मचारी वहां पर या दूसरी कोई स्त्री होनी चाहिए साथ में.
या ब्रह्मचारी के साथ भी उसी प्रकार से, और गृहस्थी के साथ भी, बिकॉज गृहस्थी एनीवेज दे आर ऑलवेज वर्किंग, दे हैव मोर लिटिल बिट क्या बोलेंगे, संसार से उठना बैठना है, बट it is always good to talk in presence of one's wife or one's husband or other devotee or other person, not अकेले में नहीं बात करना चाहिए. These are just learnings, हमको कैसे डीलिंग करनी चाहिए. टेकिंग काउंसलिंग फॉर मेन काउंसलर्स, अगर कोई पुरुष है तो काउंसलिंग जैसे होती है घर में, घर गृहस्थी की 1000 बातें होती है जिनको डिस्कस करना चाहते हैं, जो हम ओपनली ब्रह्मचारी या सन्यासियों के साथ मठ में नहीं करते हैं. इसलिए हमारे इस्कॉन में जब मैं स्टार्टिंग में था तो वी यूज्ड टू हैव काउंसलिंग सिस्टम. काउंसलिंग सिस्टम में पति यूज्ड टू काउंसल मैन एंड माता जी यूज्ड टू काउंसल वुमेन, एंड समटाइम्स दोनों ही काउंसलर पति पत्नी बैठ करके दूसरे पति पत्नी की बात सुनते थे. ऐसा नहीं कि भाई पति पत्नी अपनी बातें उनके सामने नहीं बता सकते हैं. देयर वाज अ प्रॉपर सिस्टम, लाइक वेरी सीनियर डिवोटीज जो बहुत सालों से भक्ति मार्ग में है, जिन्होंने देखा है अप्स एंड डाउन सब चीजें, और उनके ग्रुप में 10 या 12 ऐसे गृहस्थी लोग रहते थे, प्रभु जी भी और माता जी भी दोनों. और अगर दोनों माता जी प्रभु जी डिवोटी है तो माता जी विल टॉक टू माता जी एंड प्रभु जी विल टॉक, एंड नॉट ओनली भक्ति, नॉट ओनली अबाउट कि भाई हरि कथा या भगवत चर्चा या भगवान के कथाओं के बारे में, नहीं, घर गृहस्थी के प्रॉब्लम, जॉब का कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली लाइफ में कोई इशू चल रहा है, कोई दूसरा कुछ किसी प्रकार से कुछ एक्टिविटीज चल रही है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है. आई मीन इवन जो गृहस्थी में 1000 प्रकार के कार्य, 1000 प्रकार के काम होते हैं. तो किसके साथ डिस्कस करेंगे? अब महाराज के साथ, गुरु जी के साथ ये बातें डिस्कस तो नहीं कर सकते. जैसे हमारे गुरु भाई कई बार झगड़े होते हैं घर में, तो बोलते हैं किसके पास जाएं, क्या करें, चलो ठीक काउंसलर से पूछते हैं, वो क्या सजेशन देंगे. या बहुत सारे आजकल ऐसे नियम बन गए हैं ना, पिछली बार में वर्णन कर रहे थे, पीपल डोंट वांट हैव किड्स, दे जस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ भक्ति, दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू आश्रम ऑफ देयर ओन वे. सो we should have proper counselor, senior Vaishnava, and then consult. So इन सब चीजों के लिए we should properly consult, discuss openly, because वो भी उस स्टेज से हो सकता है गए हों, उनका कोई अनुभव उसमें हो, या वो जाकर के सीनियर महाराज से या किसी सीनियर वैष्णव से बात करके फिर आपको सजेशन दे सकते हैं. इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी रिक्वायरमेंट्स या कुछ डिस्कशंस, भक्ति इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मैं सिंहासन पे बैठा हूँ या आसन पे बैठ कर कथा दिया और खत्म. हमारे आदर्शम लोग बोलते थे एक्चुअल प्रीचिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टेप डाउन फ्रॉम व्यासासन. वहां पर तो जनरिक आपने बता दिया क्या है, मगर एक्चुअल प्रीचिंग स्टार्ट्स व्हेन यू स्टेप डाउन फ्रॉम व्यासासन. तब जब लोगों से आपसे बात करते हैं, अपनी कुछ मन की बात बोलते हैं, या कुछ उनको प्रश्न है, या कुछ उनका डाउट है, या किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम्स है, हाउ टू डील विद द सिचुएशन. So this is what counseling system is all about. It is not that I am a controller, I am a counselor, so I am your boss, so you follow me, give me all your dakshina, be under me. No. It is about we should talk, we should discuss, because वो भी गृहस्थी है पति पत्नी, हम भी गृहस्थी है पति पत्नी, हम जाके उनसे बात कर सकते हैं. So this is how what it means. Service should involve too much interaction with women, should be done through wife. अगर कुछ माता से कोई ज्यादा बातें करनी है, कोई ऐसा कुछ व्यवहार है, तो वो डिस्कशन या वो राउटिंग कैन बी डन थ्रू योर वाइफ, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टॉकिंग ऑन सच मैटर्स व्हिच वी शुड नॉट टॉक टू वुमेन ओपनली. सो दिस इज समथिंग वेरी important. Dealing of grahastha, men and brahmachari and sannyasi, be friendly, but respectful, give respect of their act of renunciation, not having a feeling of superiority by looking down on them or for being made materially productive people in society. वो तो बेकार है जी, सब छोड़ छाड़ के बैठ के खा रहे हैं मंदिर मठों में, कुछ तो काम करते नहीं है. क्या करते हैं, जाके थोड़ा बुकलुष्पन करेंगे, कहीं कथा कीर्तन करेंगे, कहीं यज्ञ आदि करेंगे, बाकी तो क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं करते. हम ही कमाते हैं, हम ही बहुत मेहनत करते हैं. ऐसी बुद्धि नहीं रखनी है. उनके पास मित्रता है, एक सन्यासी है, एक ब्रह्मचारी, हम जो साथ में ही जुड़े, साथ में ही भक्ति मार्ग में जुड़े, और साथ में ही जैसे गुरुबाई है, अब तुम सन्यासी हो गए, हम तो भी ब्रह्मचारी या गृहस्थी है, तो क्या व्यवहार ऐसा रहेगा, अरे वही गले में हाथ डाल के, ठीक है आप फ्रेंडली रहे, बट हैव रेस्पेक्ट, बिकॉज दिस आश्रम इज नाउ हायर देन योर आश्रम. यू कैन नॉट थिंक कि भाई वो तो है, उसको गाली दो, उसको शोर शराबा करो, या उसके सामने ऐसा व्यवहार करो, क्योंकि मैं पुराना हूं तुम नया हो. नहीं, तुम पुराना इस जन्म में हो सकता है, पर असली में पुराना वही है, क्योंकि वो तुम्हारे आश्रम से बड़े आश्रम को ग्रहण कर चुका है. साधन भजन कितना कर रहा है सेकेंडरी पॉइंट है, इट इज इंटरनल, बट एक्सटर्नली आल्सो दैट व्यवहार इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बिहेवियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The human society need to be service of brahmacharis and sannyasis in an act of productive way. So brahmacharis and sannyasis can be helpful to maintain their vows of celibacy in a difficult age of Kali Yuga.
हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सहायता करें ताकि वो अपने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सके। एक ब्रह्मचारी को भी अपने इमोशंस, अपने बातों को बोलने के लिए कोई दूसरा ब्रह्मचारी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। Nobody can stay brahmacharya. They will also come to grihastha. Why? Grihastha ashram is not only having a relationship with women, बच्चे पैदा करना ही नहीं है। Grihastha ashram also helps because you can share your feelings with someone. It's not only about संभोग की desires या बस उतना ही गृहस्थ आश्रम नहीं है। अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने सुख दुख को, अपने समय को किसके साथ बिताया जा सके। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ब्रह्मचारी। उनकी भी भावनाएं, उनके भी कुछ बात करना चाहते हैं, वो भी किसी के साथ हंस खेलना चाहते हैं, बट नॉट इन दैट वे ब्रह्मचारी ऑल्सो नीड्स कंपनी ऑफ अ ब्रह्मचारी। वो भगवत कथा रूपी वार्ता ही करेंगे, ऐसा नहीं कि संसारी क्रिकेट मैच की वार्ता करेंगे, अरे कौन जीता कौन हारा, किसने कितने रन बनाए, नहीं। दे विल टॉक, बट कभी सर दर्द है, कभी पेट दर्द है, कभी कोई दूसरी कोई फीलिंग्स में हृदय में आ रही है, किसी दूसरे ब्रह्मचारी को बोलेंगे तो वो ब्रह्मचारी उनको उसका सही सॉल्यूशन बता सकता है। और even sometime even to grihasthi, because grihastha has also gone through that stage. So it is always our responsibility as a grihastha to help them, to maintain them their celibacy, but not at the cost of your celibacy. So that should be taken care. Dealing of grihastha women with men, अब गृहस्थ माताएं पुरुष के साथ कैसे व्यवहार करें। टॉकिंग विद मैन शुड बी ऑन नीड बेसिस, सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा। गृहस्थ आश्रम इज नॉट लाइसेंस टू डील फ्रीली विद मैन, अवॉइड फिजिकल नॉन कॉन्टैक्ट। ट्रू द रूल फायर बटर अप्लाइज हियर ऑल्सो। टेकिंग काउंसलिंग फ्रॉम वुमेन काउंसलर और इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम मैन काउंसलर इन प्रेजेंस ऑफ द काउंसलर्स वाइफ। सर्विस that involve too much of interaction with brahmacharis, other men should be done through her husband. अगर ब्रह्मचारी से कोई आपकी कोई सेवा, कुछ कार्य है इस प्रकार से, तो किसी दूसरे अपने पति के द्वारा उसको उस सेवा को कराना चाहते हैं। अब कोई हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल, नॉट टू कंसिडर, बट कमल प्रभु या कोई व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कुकिंग की या कोई टेलरिंग की कर रहा है, कुछ कर, हम भी उनकी सहायता कर रहे हैं, बट कुछ उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो टेक दिस हेल्प ऑफ योर हस्बैंड विद टू डू दैट सच सेवास। कई मंदिर में हम लोग श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, कई बार, यहाँ पर तो नहीं, पर बड़े बड़े मंदिरों में, दैट टाइम वी शुड हैव, दैट इज व्हाई इवन मठों में तो स्त्री को तो या पुरुष एक साथ श्रृंगार के लिए अलाउड ही नहीं है कमरे में। पति पत्नी जाकर के कर सकते हैं, मगर नॉट ब्रह्मचारी एंड माताज कैन डू श्रृंगार एट द सेम टाइम, बिकॉज यू आर डीलिंग विद लॉर्ड एंड यू आर डूइंग श्रृंगार, यू आर डूइंग ड्रेस चेंजिंग ऑफ लॉर्ड, उनका स्नान भी, या कभी कभार उनको कपड़े से पोंछते हैं, वो सब करते हैं सेवा। तो इट हैज टू बी डन वेरी प्रॉपरली, अदरवाइज जो है वहां पर कुछ गलतियां, कुछ अपराध हो सकते हैं। डीलिंग ऑफ गृहस्था वुमेन विद ब्रह्मचारी एंड सन्यासी, ऑलरेडी वी डिस्कस। फ्रिवलेस बिहेवियर शुड नॉट बी डन। टॉक और अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट attention, example giggling, laughing loudly, etc. should be avoided, and proper dress code according to Vaishnava etiquette should be observed at all the times. When you are dealing with sannyasi, when you are dealing with brahmacharis, हंसना खेलना हा हा ही, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए व्यवहार। दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज जैसे पहले बताया ना, इट इज लाइक घी एंड बटर एंड फायर, दैट फीलिंग्स, दैट वो हाव भाव, इस प्रकार से विश्वामित्र के सामने वो तो आंख बंद करते थे, मगर वो स्त्री की आवाज, जोर जोर से हंसना या उनके कंगनों की आवाज, उसी से उनका हृदय जो है भटक गया, परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है माताओं की, दीदियों की, कि हम जब बैठते हैं, उठते हैं, जब अपना ड्रेस जो हमने लगाया है, जब हम बातें करते हैं, तो इस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति से भी ना करें, ताकि वो आवाज वहां तक पहुंचे। लुक्स लाइक लिटिल बिट, इतना सब, हाँ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तभी तो हम जो है एक आदर्श बन पाएंगे कि भाई हमारी वजह से किसी गृहस्थ, किसी ब्रह्मचारी या किसी वानप्रस्थ या किसी सन्यासी के हृदय में कोई ऐसी भावना न आए। So married grihastha women should be escorted by their husbands, and they meet sannyasis and brahmacharis. Always when they meet sannyasi, brahmachari, should have your husband, your brother, your father, somebody with you. If not, they must be escorted by another lady. अगर नहीं है पति, शादी नहीं है या पति नहीं है किसी कारण से, तो दूसरी किसी माता जी को साथ ले जाओ, तब जाकर के सन्यासी या ब्रह्मचारी के कमरे में या उनसे बात करना। तो there should be always some second person. We had always been taught this from the beginning when we started our journey in ISKCON particularly, पर मठों में थोड़ा सा इन चीज़ों का गाइडेंस नहीं मिलती है, बट क्योंकि हम डे इन एंड डे आउट ऐसा हमारा व्यवहार तो होता ही है, so it is always good to learn these things. The guideline is also applicable to unmarried माताजीज। अनमैरिड माताओं के लिए भी है, नहीं कि मैरिड के लिए ही है, सबके लिए। डिग्निटी, सैंक्टिटी ऑफ ब्रह्मचारी एंड सन्यासी आश्रम मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर द स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ सोसाइटी में गृहस्थी भी चाहिए, वानप्रस्थी भी चाहिए, सन्यासी भी चाहिए, ब्रह्मचारी भी चाहिए।
प्रचार यही है। सुबह उठ के मंगला आरती में सबसे पहले यही को उठते, हमको तो कभी कभार हो सकता नहीं भी जा पाए, पर ये दे आर ऑलवेज सर्विंग। सो their importance is more important. That is why it is our duty to help them. Then keeping pets के लिए वर्णन किया गया। वैष्णव नेचुरली शुड हैव लव फॉर अदर जीवा, जो तो हमने ऊपर भी पढ़ा। महाप्रभु ने शिवानंद सेन का एक कुत्ता था, उसको बड़ा ही प्रेम करते थे, हर जगह उनको लेके जगन्नाथपुरी लेके जाते थे। महाप्रभु ने उसको अपने हाथों से इवन जो है नारियल भी खिलाया था, और चतुर्भुज नारायण रूप जाकर के वो भगवत धाम भी चला गया। तो प्रेम या प्रीति या दया एक पशुओं के प्रति हमारी होनी चाहिए। इन दिस एरा, in an era just gone by, गृहस्था would have cows and oxen, tender care is these। अभी गाय बैल पालना तो बड़ा कठिन है आजकल के समय में, विशेषकर हम फ्लैटों में रहने वाले तो कहाँ गाय रखेंगे, खुद के रहने की जगह कितनी होती है, और उसमें फ्लैट में गाय कहाँ से आएगी, और क्या गौ रक्षा करेंगे, और क्या बैल उसमें रखेंगे, कहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे। सो प्रैक्टिकली इट लुक्स इम्पॉसिबल इन टुडेज सिचुएशन, मगर imbibing the spirit of broad-mindedness and serving all living entities an important aspect of Grihastha life, since Krishna is the center of Grihastha ashram. Grihastha life is godly way of living, however there are other responsibilities. What should be considered in Grihastha devotee after taking no children, begetting son daughter? तो विशेषकर यहाँ पर विशेषकर ये भी कहा गया 8वें पॉइंट में कि हमको कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं पालना चाहिए। किसी भी पशु को आप अपने इस्तेमाल के लिए घर में अगर बंद रखते हैं तो नरक में जाना पड़ता है। It is mentioned very clearly. कुत्ता गेट के बाहर, गाय गेट के अंदर, घर के अंदर कोई नहीं, घर के अंदर घर गृहस्थी लोग रहेंगे। तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये भी शास्त्रों का नियम है, ये रखना चाहिए नियम से। एक रोटी उनके लिए बना के रख दो, फिर कभी दिखे तो दे दो, नहीं होती है गाय तो कोई बात नहीं, वही रोटी का आटा या वही पैसा, whatever way you can give whenever you get opportunity। बट अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं। मगर घर के अंदर कोई कुत्ता बिल्ली कभी नहीं रखे, वो अशुद्ध है, उसका टच, यू हैव टू टेक बाथ, यू कैन नॉट डू चैंटिंग, इवन cannot do even chanting, you cannot even do any सेवा, भोग लगाना, आरती करना तो दूर की बात है, you cannot even touch your तुलसी माला। कुत्ता बिल्ली और क्या ज्यादा यही रखते हैं। किसी भी पशु को हम जब बांध के रखते हैं, इमेजिन अगर हमको कोई बांध के रख दे, भले ही रोटी दे रहा है, खाना दे रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, मगर बंधा हुआ व्यक्ति कैसा आपको लगेगा? हाउ डू यू फील? सिमिलरली दे आर आल्सो फीलिंग। कोई तोता रख लिया पिंजरे में, या कोई मछलियां लाई या घर में एक्वेरियम बना के रख दिया, ठीक है, जिनको उन्होंने पकड़ के रखा है उनको एक्वेरियम और उनको बेचना है, उनको उनका पाप है। व्हाई शुड आई टेक दैट पाप इन माय होम कीपिंग भाई मैं तो उनको खाना दे रही हूँ, नहीं, वो एक छोटे से ड्रम में उनका स्थान है क्या? तो नदी, जलाशय, कुएं और कहाँ कहाँ रहना चाहती है, कितना घूमना चाहती है। यू डोंट वांट टू स्टे इन 4x4 बॉक्स एंड वी थिंक आई एम सर्विंग देम, बढ़िया मैं उनको खाना दे रहा हूँ, खाना दे रही हूँ, बिल्ली को पाल रही हूँ, गोद में घुमा रही हूँ। दैट इज नॉट वैष्णव। तब वैष्णव के लिए ये बड़ा ही पूर्ण रूप से वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। और जो कुत्ता बिल्ली घर में रखते हैं, पालते पोसते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वैष्णवास। उनके हाथों का कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। परम पूज्य राजेंद्र बाबा जी महाराज का वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर, विशेषकर पशु पक्षियों के व्यवहार या उनके डीलिंग्स के ऊपर भी एक अच्छा कथा है, किस प्रकार से उनका स्पर्श जो है अशुद्ध कहलाता है। और जब हम खुद शौचालय जाने के बाद स्नान करना मैंडेटरी है, तो क्या पशु शौचालय के बाद स्नान करेगा? और आपने उसको टच किया तो आप अशुद्ध नहीं हुए क्या? सो नेवर एवर हैव पेट्स एट होम, outside house, serve them for sure, have love and care for them, but don't keep them inside your house, or don't bring them anything which is outside the Vaishnav etiquette। तो इस प्रकार से हमको और जो करते हैं उनको भी बताना चाहिए, भाई ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, उनको खुला छोड़ दो, आप उनको बाहर दे दो, अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, अपने कमरे में। नेवर, ऐसा वैष्णवता नहीं है। कोई इसको सेवा के नाम पर या कोई धर्म के नाम पर या सेवा के नाम पर मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, दैट इज नॉट राइट। मेरे गुरुजी ने बोल दिया या मेरे वैष्णव ने प्रभु जी से पूछा है, अब कोई बोलेगा तो बोलेंगे हाँ ठीक है तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, कोई नहीं, बट ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस। The 9th point, what should be the constant of Grihastha devotee after about having no children, begetting a son daughter? For Grihastha devotee, it does not matter whether he has a son or a daughter or no children at all. Why is it so? Because the devotee understands that he will be providence of supreme, and one must be satisfied with that. A devotee is aware that he is not desire of travel,
in the material world after the death. His aspirations go back to home, back to Godhead. A devotee does not hanker for son, daughter. If they come, he is happy, or she endeavors to make them Krishna consciousness. तो कहा गया वेरी सिंपल टर्म्स में, पुत्र है, पुत्री है, जो भी भगवान दे उसको भगवान का आशीर्वाद समझ के उसका पालन पोषण करे, और अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो कोई चिंता न करे, वो भी भगवान का ही आशीर्वाद समझे। भगवान चाहते हैं मैं गृहस्थ संसार से शीघ्र बाहर निकल के वानप्रस्थ और संन्यास लेकर के साधन भजन करूं, उस भावना से उसको भी समझे। परंतु अगर कोई आना चाहते हैं या गृहस्थ आश्रम में जीव है तो उनको स्वागत, और उनका गृहस्थी का कर्तव्य है उनका उस प्रकार से सेवा करना, क्योंकि एक जीव को भगवत धाम जाने का आप अवसर प्रदान कर, अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकते हैं। हम तो लेके नहीं जा सकते, हमारे में शक्ति नहीं, हम खुद को ही नहीं लेके जा सकते, उनको क्या लेके जाएंगे, मगर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनको सत्संग दे सकते हैं, महाप्रसाद दे सकते हैं, कृष्ण कथा दे सकते हैं, साधु संग प्रदान कर सकते हैं उनको। एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है, उतना हम उनके लिए कर सकते हैं। बाकी उनका स्फूर्ति बल इतना है, उनका कर्म किस प्रकार का, उसके हिसाब से आगे जाएंगे। कई बार हमने देखता है काउंसलिंग में हम जब बात करते थे, कई सारे गृहस्थी, उनके बड़े अच्छे माता पिता गृहस्थी, हमारे बच्चे को भक्ति से कोई 1% लेना देना नहीं है, और कहीं माता पिता भक्त नहीं तो बच्चे बहुत बड़े भक्त, बड़े बड़े काउंसलर्स के काउंसलर, they used to sometimes discuss stating that we can't do anything, हम जितना प्रयास किए, whatever was possible we could give them, अपॉर्चुनिटी सब दिया, बट स्टिल दे डोंट वांट टू डू व्हाट कैन वर्क। अभी क्या किया जा सकता है इसकी, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी हमने उनको देने का प्रयास किया, सिंसियरिटी से प्रयास किया, बट स्टिल दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। परंतु हमारे हाथ में कर्तव्य में क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको ऑप्शंस देना, उनको साम दाम दंड भेद जैसे तैसे लेके आओ। जब बड़े हो जाएंगे, then when you don't have control, then you cannot force something, that time you just need to pray to Prabhupada, Gurudev, Krishna to help them, for sure they will help। तो इसलिए कोई भी हो, पुत्र हो, पुत्री हो या नहीं भी हो, we should always think that हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, परंतु अल्टीमेटली वी आर गोपी व्रत और दास दास दास, हम बस केवल गोपियों के दासों के दासों के दास है, गोपियों के स्वामी के दासों के, यही हमारा असली जो है डिजिग्नेशन है, यही हमारा असली जो है रूल है। बट a devotee does not depend on son daughter, he depends on Krishna। Any child born in a devotee family is a special gift। परंतु गृहस्थ आश्रम में हमारा कर्तव्य है कि गृहस्थ की पूर्णता गृहिणी से और बच्चों से ही होती है, न केवल जैसे प्रभुपाद जी कई बार पीछे हमने पढ़ा गृहस्थ मेहदी के एक पॉइंट पे, गृहस्थ आश्रम इज नॉट लाइसेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए हम भोग करते रहें और बच्चों की सेवा न करें, बच्चों को पालन पोषण न करें, बच्चे पैदा ही न करें, बस भोग करते रहें। नो, दैट इज नॉट द गृहस्थ आश्रम रूल। वो जैसे आएंगे तो वेलकम, और अगर कहीं किसी को किसी कारण से नहीं है तो डोंट फील, हमारे भगवान रक्षा कर है, हमारे भगवान रक्षक है। What should be considered by devotee couple who decide not to have a child? Grihastha ashram means expansion. It is normal to have child. A couple has to be determined or itself why they do not want pregnancy. It is because of laziness. Raising children may mean hard work to earn more money. Wife may not want to go through the order of childbearing. जो कष्ट होता है keeping awake at night. If this is the cause of not having children, then it is not renunciation. The couple should seek advice from a senior Vaishnava and give proper orientation to the material life। जो हमने ऊपर डिस्कस किया ऑलरेडी, गृहस्थ आश्रम में बच्चा होना नेचुरल है और ये होना ही चाहिए। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? लेजीनेस, अरे बच्चे को कौन पालेगा, रात को कौन जागेगा, कौन उठेगा, गोद में 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, फिर पालन पोषण करना पड़ेगा 3 साल 2 साल, अरे मल मूत्र उसका त्याग, रात भर की नींदें खराब करनी पड़ेगी, ऑफिस जाना पड़ेगा, शरीर खराब हो जाएगा। इस आलस के कारण मैं बच्चा नहीं ले रहा हूँ, या इस कष्ट मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक पैसा कमाना पड़ेगा, उनका पालन पोषण भी तो करना है। इस कारण से अगर आदमी ऐसा सोचता है तो कहते हैं दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, दिस इज नॉट द राइट रिनंसिएशन, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इस प्रकार से इस व्यवहार, अच्छा मुझे सेवा करनी है, भजन करना है, then don't enter गृहस्थ आश्रम ना, be ब्रह्मचारी, be ब्रह्मचारिणी। Who is forcing? It is very good if एक जीवन ब्रह्मचारी आदमी रह जाएगा तो ब्रह्मा की पदवी तक तो जा ही सकता, गारंटी। हमको ब्रह्मा पदवी नहीं चाहिए, मगर इट इज गारंटेड इवन सिंपली लिविंग a ब्रह्मचारी लाइफ, not doing any bhajan also, not doing any sadhana also, become a brahmachari in one lifetime। What is there? Why do you want to enter grihastha ashram if you don't want to become a make Krishna conscious children in grihastha ashram? So दिस इज द राइट एटीट्यूड। अगर ऐसा कोई करता है या कोई ऐसा व्यवहार है तो कहते हैं उनको अवश्य ही सीनियर वैष्णव से काउंसलिंग लेनी चाहिए और इसमें प्रॉपर सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि भाई मेरे गुरुजी ने बोल दिया या मेरे प्रभु जी ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, नहीं, इट इज नॉट अ राइट एटीट्यूड।
But some cases, some are really renounced, some don't have at all any attachment towards anything, but maybe because of force, because of parents, because of something they enter it. There can be exceptions always everywhere, but as a standard, this is not the process, and one should not do this type of activities. Duties of towards children in गृहस्थ आश्रम अगली बार लेंगे हम 10 minutes. We will talk about Navratra, Durga Puja. Anyone has any questions before we move to Durga Puja topic? Any questions, any comments? Anyone want to add anything? किसी का कोई अनुभव इस इन सब टॉपिक्स के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो अवश्य बोलिए। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हरे। जैसे आपने बताया कि बच्चों को जो कृष्ण भक्त हैं, जो ये फॉलो करते हैं, जिन्होंने गुरु जी से नाम लिया है, जिन्होंने मतलब जो करते हैं फॉलो, तो उनके जैसे माताएं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल बोल, मैंने बच्चे को बताया कि मतलब वो पूजा भी कर रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, सब कुछ, तो एकदम से हट गया, तो उस चीज में, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं माताएं, क्या कर सकते हैं उस स्थिति में, कैसे अभी समझा सकते हैं कि बच्चे जब बड़े हो गए, कहते हैं, जब हमको बोलते थे ना बच्चों में, जब बेटे का, पिताजी का जूता बेटे के पैरों में आ जाए तो फिर उसको मारपीट फटकार तो नहीं कर सकते ना, केवल समझा सकते हैं। किस चीज से ला सकते हैं, कौन सा उसका क्या है ना, उनको कैसे कैसे तो सत्संग में लेके आना है, सीनियर वैष्णव के संग में लेके आना है। सत्संग का ही प्रभाव जो है परिवर्तन ला सकता है। तो ये नहीं कहने प्रकार है ना, देखो मैं भी वही बात बोलूंगा, आप भी वही बात बोलेंगे, या कोई सीनियर वैष्णव गुरुजी अगर वही बात बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा अंतर है। बात सेम ही होगी, बेटा जप कर ले, एक ही में भी दिस वन सिंगल वर्ड कैन बी देयर, कृपया जप करो। आप भी बोलेंगे, मैं बोलूंगा, या कोई दूसरा तीसरा आदमी बोलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। सेम शब्द कोई वैष्णव बोलता है, गुरुदेव बोलते हैं, महाभागवत बोलते हैं, तो आदमी उठा के माला उसी टाइम जप करना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन प्रैक्टिकली इन द लाइफ। गुरुदेव जब थे दराज धाम पर, वो राग मार्ग की भक्ति स्वतः ही हृदय में प्रकाशित हो रही है, वो आकर्षित स्वतः ही हो रहा है। प्रभुपाद जी का जीवन, विदेश में गए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भक्ति मार्ग से, देखा जाए एक्सटर्नली तो, और प्रभुपाद जी ने उनको भी भक्त बना दिया। कैसे बनाया? उनकी कृपा, उनके हृदय में जो स्वरूप शक्ति की अलादनी शक्ति जो है, वो शक्ति अपने हृदय से उनके शब्द में ट्रांसफर करके उनको जागृत कर दिया। इसलिए कहा गया ना, भक्ति करने का जो रूट है, जो हमने माधुर्य अकादमी में पढ़ा, भक्ति लता बीज क्या है, वो कृष्ण सेवा वासना, ये कहाँ से आती है, इसको कौन प्रदान करता है, ये कहाँ से आएगी? ये तो वैष्णव से ही आएगी ना। तो अल्टीमेटली वैष्णव संघ, somehow or other we have to try to give them वैष्णव संघ। अब जब गुरु वैष्णव थे, महाभागवत थे, प्रभुपाद जी के समय भी आप देखिए कितने सारे लोग भक्ति मार्ग से जुड़े, कितने भक्तों ने संन्यास ग्रहण किया, ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ आश्रम में भी रहे, कितने हजारों बने। पर प्रभुपाद जी के जाने के बाद कितने बच गए? वेरी लेस। और तो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टेड कमिंग, मगर जो ओरिजिनल थे बहुत फिर से छूट गए। क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद जी शक्ति जो संचार उनके अंदर करी थी, तब तक उनके साथ चल रहे थे वो। फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद वो शक्ति रही नहीं, किसी दूसरे वैष्णव का अनुगति नहीं लिया, वो सब यहाँ वहां भटक गए। 99% तो भटक ही गए। जिन्होंने महाभागवत वैष्णव के अनुगति में रह पाए, गुरुगोविंद महाराज जी के अनुगति में रह पाए, या गुरुदेव के अनुगति में आया, या किसी सीनियर स्ट्रिक्ट वैष्णव के अनुगति में रहे, चाहे उनका गुरुभाई ही क्यों ना रहा हो, दे आर स्टिल मूविंग ऑन, पर बाकी नहीं टिक पाए। सो भक्ति मार्ग का एक ही मात्र चलने का जो उपाय है वो है साधु संघ में रहना पड़ेगा। साधु संघ में जो रह पाएगा वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। बाकी बड़ा से बड़ा धुरंधर व्यक्ति भी स्लिप होके गिर जाएगा। देयर इज नो गारंटी। कोई इस पथ, इसको जैसे कई बार पढ़ते ना, शुरस्य दारम, छुरी की दार पे चलने समान है। ये इतना आसान नहीं है। दिखने में बड़ा आसान है, नाम करो, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, कथा कीर्तन सुनना है, क्या बड़ा काम है। शुरस्य दारम, इतना ही को छुरी की दार पे चलने के समान कठिन बताया गया है। क्यों? बिकॉज़ देयर इज नो वन हु विल हेल्प मी, हु विल होल्ड माय हैंड। अगर मैं गिर गया, मेरे को पैर कट गया, उसमें कोई दवाई लगाए, कोई नहीं है। तो ये साधु ही एकमात्र इसका उपाय है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ये साधु संग ही इसका एकमात्र उपाय है। तो साधु संग अगर हो सके तो उन साधुओं से प्रार्थना करनी है, हे वैष्णव, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आचे। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आप दूसरे को दे सकते हैं, आपकी शक्ति है। हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो कंगाल हूं, मैं तो न तो समझा पाती हूँ न तो समझा पाऊंगा। आप कृपा करके मेरे पुत्र पे, मेरी पुत्री पे कृपा कीजिए।
बीज तो अंदर डल गया है, गुरु वैष्णव ने कृपा किया है, नाम दिया है, सेवा दिया है, दर्शन दिया है, बीज तो अंदर है, पर somehow or other अभी वो डक गया है, बहुत अधिक उसके ऊपर जो है आवरण आ गए हैं। वो बीज अंदर रहेगा, ऐसा कोई देयर इज नो डाउट, इस जन्म में नहीं। तो भगवान गीता में कहते हैं ना, जब अर्जुन कहता है भाई अभी अगर कोई इस मार्ग से कोई गिर जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो उसका क्या होता है? उसने नाम तो लिया, वो भजन साधन तो शुरू किया, क्या वो मेघों की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? इस प्रकार मेघ आकाश में उड़ते हैं और हवा से वो उथल पुथल इधर उधर बिखर जाते हैं, क्या उनकी हालत भी ऐसी होती है? तो भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। नमा भक्ता परिष्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन, जहां तक जो उसने किया है उसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से आगे बढ़ने के लिए। वो कब मिलेगी? इसी जन्म में भी मिल सकती है, अगले जन्म में भी मिल सकती है, पर वो नुकसान कभी नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती रहेगी। कभी कभार हमने भी देखा है ना, गृहस्थ आश्रम में आते हैं, जब जवानी होती है, बड़ा जोश होता है, या बहुत सारे भोग उल्लास की वृत्तियां रहती है, पैसे कमाने की वृत्ति रहती है। मेनी टाइम वी हैव सीन, कितने सारे गुरु भाई, कितने सारे गुरु बहन अपने साथ भी इवन जीवन में, तब भक्ति बिकम्स लिटिल बिट सेकेंडरी, बाकी संसार को एंजॉय करना प्राइमरी बन जाता है। व्हाई? बिकॉज वो समय, वो एज, वो समय वैसा रहता है, बट वो समय भी निकल जाता है। देन अगेन वन रियलाइज, अरे क्या स्वाद, क्या सुख, क्या आनंद है इस भोग में, विलास में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, स्त्री संग में, कुछ विलास, कुछ आनंद नहीं इन चीजों में। सो वो एक स्टेज है, लेट इट पास। वी जस्ट नीड टू कीप प्रेइंग एंड ऑल्सो ट्राई टू एसोसिएट। अगर एसोसिएशन में रखेंगे तो फिर गिरेगा ही नहीं, फिर तो छोड़ नहीं पाएगा। अगर एसोसिएशन छूट गई, वी हैव टू कीप प्रेइंग, दैट इज द ओनली वे हम उनका कुछ कल्याण कर सकते हैं। मगर भक्ति उनके जहां पर है उससे पीछे तो जाएंगे नहीं, उससे आगे ही जाना गारंटी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। भगवान उनका रास्ता अवश्य आगे कहीं ना कहीं खोलेंगे, एक और अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे चंद्रमोहन प्रभु हमारे से मिले थे कॉलेज, अभी तो ड्रॉप हो गया, आवाज जब फरीदाबाद में था तब तो समझ नहीं आता भक्ति क्या है, क्या बोल रहा है सुबह, क्या बोलता है, क्या करता है। कई बार हंसते भी थे कुछ तो। पर आज इतने सालों बाद अभिलाष दूधा जो भी पता नहीं कल क्लास में थे, आज नहीं आया। जब मैं कॉलेज में आता था तो अपना मस्ती में, पर हाँ कभी कभार बैठ लिया 5 मिनट, बाद में 8-10 साल कनाडा में उनको जब संग मिला और तब उसको रियलाइज हुआ, ये वही चीज है जो मैं बहुत पहले सुना था, करता था, अभी फिर से करना चाहिए। नाउ ही इज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग थिंग्स। सो पॉइंट में भी कुछ समय फेज ऐसा आ सकता है, जो साइन कर्व होता है ना, नीचे की ओर जा सकता है, मगर वो भक्तिलता बीज उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाएगा। जस्ट we have to keep praying and we have to keep trying, that is all। छोड़ना नहीं है। मुझे याद है, आज भी मुझे कई लोग बोलते थे, जब भी मैं दूसरों के कमरे से जाता था कॉलेज में, कुछ तो दरवाजा बंद करते थे। अभी अगर ये दिखेगा हमको तो बाहर से ही बोलेगा, शाम को कथा में आना, किधर जा रहा है? शाम को आएगा ना, कथा में आ रहा है ना। अगर ऐसा बोलूंगा तो इसलिए कि दरवाजा बंद कर दो। मेरा काम कहता दरवाजा ठोक करता मैं बता था, मैं नॉक करूंगा, शाम को कथा में आना है, सुबह मंगल आरती जरूर आना है। तो फिर अरे हाँ प्रभु अभी बोला है, कोई बोलेगा सीनियर है तो बोला है, कोई बोलेगा अरे देखो इतना प्यार से बोला तो जाना चाहिए। सो बट नाउ दे रियलाइज्ड whatever I was telling them, whatever it was there, they are nice devotees, much better than me. Many of them are brahmacharis, ISKCON presidents and making big preaching and big temples. But that time they may have thought कि भाई ये क्या पीछे पड़ गया, हमारे हाथ धो करके भजन करो, भक्ति करो। So we have to keep trying, माता जी, that is only way, and keep praying। और साधु संग में रखेंगे तो there is guarantee कोई व्यक्ति भटक नहीं सकता। भटकने का एकमात्र कारण है साधु संग से छूटना। इसलिए भक्ति मार्ग में हम मठ में भी देखते हैं, कई भक्त लोग आते हैं, इवन दीक्षा भी हो जाती है। चलो दीक्षा क्या है, तो चलो स्टार्टिंग में चलो माला मिल गया, बट now where are they? How many of them are sincerely still with us in this katha or even coming regularly doing seva? We'll see, there are a lot of, अभी तो फिर भी मैं तो देखता हूँ 17 लोग यहाँ पर बैठे हैं। 2 साल 4 साल बाद अगर ये 17 भी एज इट इज रहे तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। It will be a really a big achievement if this we are still after 3-4 years continue। चंदन प्रभु यहाँ पर है। Remember 3 years before जब गीता क्लास हमने शुरू किया, जो वीकेंड क्लास में, who is there from that class other than Sachinandan Prabhu? No one। Practically no one। किसी ने कहीं तक साथ दिया, किसी ने कहीं तक साथ दिया अपने अधिकार के अनुसार। ऐसा नहीं कि वो भक्ति छोड़ दिए। I am in touch with many of them। हाँ प्रभु जी नाम जप करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, थोड़ा सा कथा होती है, थोड़ा सा कहीं जाना होता है, वीकेंड एक ही टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। बट that continuity, that speed is not there, and some of them are still, कोई जैसे हमारे संगवा प्रभु आज तो नहीं है, बीच में मंदिर आते हैं, संडे आने लग गए थे, और भी कोई भक्त लोग जो यहाँ वहाँ से जुड़े, और some are still there। सचिनंदन प्रभु है, शिवानी दीदी है, समर्थ प्रभु है कंटिन्यूइंग, और दिव्योशी दीदी आप तो पहले से ही भक्ति मार्ग में है। द पॉइंट हियर इज, कोई थोड़े समय तक साथ देगा, कोई पूरा साथ देगा, कोई गोलोक वृंदावन धाम तक साथ देगा। तो इवन हमारा भी हमारे भी गुरु जी का ही साथ है, हमको उनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना है। इसको गुरु जी ने नाम भी रखा है, आपको पता है प्रभु जी?
हाँ हाँ, नाम तो रखा था, मैंने सुना था नाम। रामदास। देखो रामदास पे कृपा अवश्य होगी एक दिन, क्यों नहीं होगी। रामदास कब तक भागेगा राम से? रामदास ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता है, वो बीच तो है, वो तो आगे आज थोड़ा सा वो, मैंने बोला ना, ये जवानी और वो सब जो एज का फैक्टर होता है ना, उस समय इट इज डिफिकल्ट। वो एज को पास होने दीजिए, जैसे जैसे नाम करे, महाप्रसाद ग्रहण करे, यू विल सी द चेंज विल हैपन अगेन। जो बीजारोपण हुआ है, जो साधन किया है, जो थोड़ा बहुत कृपा है, वो कहीं नहीं वेस्ट होने वाली। तो बहुत धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चंस? तो 6-7 महीने का ही था, 6 महीने का था, तो 6 विशेष महीने नवनीधर का। महाराज की भी कृपा है, वो पैदा होते से ही उनको तो उनका विशेष आशीर्वाद है, उनको तो वैष्णव की कृपा बचपन से है, नो डाउट। और एयरपोर्ट था ना पहले यहाँ पर, HL एयरपोर्ट, हाँ 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 हाँ। तो गुरुदेव ने वहां पर ही उसको स्वास्थ्यवाचक किया। देखो और क्या चाहिए। हम लोग, हमें पास मिला ना, हम लोग अंदर गए और हमने प्रदक्षिणा की गुरुदेव की, अच्छा, एयरपोर्ट के मैंने अंदर। और ये प्रभु जी ने, और एक था कोई माधव महाराज जी थे, उनके साथ हमने देखा। हमें, मेरा शायद पास था, मैंने पास लाया था अपना, तो हमें अंदर जाने दिया, अंदर एयरपोर्ट। बहुत अच्छा, वो तो वही तो है, कृपा है, दर्शन है, वैष्णव का आशीर्वाद है, ये कोई विफल नहीं होगा। आज नहीं तो कल मौका तो अवश्य सबको मिलेगा, देयर इज नो डाउट। बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। शिरस्यधारम को याद रखते हुए इस मार्ग पे टिके रहना है, जैसे तैसे पकड़ के रखना है वैष्णव के चरण, सत्संग को पकड़ के रखना है, सत्संग रूपी फेंस में, बाउंड्री वॉल के अंदर रहना है बस। बाकी देखो कभी नहीं भटक पाएंगे। जो है सत्संग के अंदर, मेरा 30-32 साल, 30 प्लस हो गया अब तो, अनुभव जो है कि हम सत्संग में रहेंगे तो देयर इज नो डाउट, देयर इज नो इशू एट ऑल। तो ठीक है, अंत में 2 मिनट लेंगे। आज नवदुर्गा है, दुर्गा पूजा प्रारंभ हुई है। वैष्णव को दुर्गा माता नवरात्रा पूजा की विधि विधान किस प्रकार से करना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं, मैं भी कल और डिस्कस कर सकते हैं। बट एट वेरी हाई लेवल, जैसे हम सब जानते हैं, दुर्गा देवी जो है, ये दुर्ग जो बना हुआ है, ये जो किला बना हुआ, दुर्ग मतलब किला, हम सब लोग जानते हैं, हिंदी शब्द दुर्ग किला होता है। ये किला, ये संसार रूपी जो दुर्ग बना हुआ है, इसकी जो गेट कीपर है, इसकी जो मालिकिन है, जेलर है इस जेल की, ये है माता दुर्गा। और ये बहुत बड़ी विशेष जो है एक सेवा भगवान श्री कृष्ण की ये करते हैं। इसमें ब्रह्मा जी गोविंदम आदि पुरुषम, इसमें वर्णन करते हैं ब्रह्म स्तोत्र में, किस प्रकार से दुर्गा देवी ने यह बहुत ही विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी। नॉट ए वेरी इजी जॉब टू डू। एक छोटे से महल को या एक छोटे से जेल को संभालना इज वेरी टफ। ये पूरे 14 भुवनु, भू भुवर बहुत सुहा से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये 14 भुवनों को कंट्रोल करना, इसको अपने अंदर में रखना, इसका संहार करना, इसका पालन करना और इसका पोषण करना, उनकी ड्यूटी दे रखी है इस संसार के। ऑल्दो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम विष्णु, बट दिस ब्रह्मांड को तो सेवा करने की उन्हीं को ड्यूटी दे रखी है। यहाँ जीवों का पालन पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से भगवान विष्णु का इक्शन होता है शिव जी के रूप में माता दुर्गा के ऊपर, और फिर सृष्टि की रचना होती है, हमने सुना है ऑलरेडी शक्ति तत्व में या शिव तत्व में भी। तो उनकी इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है भगवत सेवा के लिए, भगवान श्री नाम की सेवा के लिए उन्होंने इस सेवा को ले रखा है। और हम सब जीव जो भगवान से विमुख हुए हैं, जो संसार का भोग करना चाहते हैं, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, कोई इस संसार में भी अगर कोई जो नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको न पालन करता है तो उसको जेल डाल दिया जाता है ना। गलत काम किया आपने, सब गलत कार्य किए तो आप उसको जेल में डालो जी। उसी प्रकार से जब हम इस भगवान से विमुख भोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, सी टू एंजॉय इज नॉट बैड, द मेंटालिटी ऑफ हैविंग एंजॉयमेंट इज नॉट बैड। व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर नेचुरल स्वरूप। हम तो भगवान के अंश है, हम तो आनंद के अंश, सच्चिदानंद स्वरूप के अंश है, इसलिए आनंद हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार है और हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। वी वांट टू बी हैप्पी, so becoming happy or enjoying is not a problem. Problem is we want to enjoy independently from Krishna. हम भगवान से दूर रह करके, उनसे विमुख रह करके भगवान बन के एंजॉय करना चाहते हैं। I also want to be Lord of my world and not a servant of the Lord. That is the problem. Otherwise enjoying with Krishna is not the problem. भगवान तो बोलते आओ
सखा के रूप में, दास के रूप में, सखी के रूप में, माता के रूप में, जो संबंध आप संसार में एंजॉय करना चाहते हो मेरे साथ करो भाई। आपका खाना पीना रसो वैसा मैं हूं, समस्त रसों को मैं प्रदान करने वाला हूं। आप क्या रस संसार में भोग कर सकते हो? क्या आपकी कैपेसिटी इंद्रियों की है कुछ भोग कर सकती है? 10 रसगुल्ले तो खा नहीं सकते तुम क्या भोग कर पाओगे? तुम क्या संसार को जो? अरे मेरे नाम रस को ग्रहण करो, उस आनंद वहां पर भी वही सब प्रकार के रस है, चाहे खाने पीने का ही क्यों ना हो, किसी प्रकार का क्यों ना हो। ये जो काम रूपी रस जिसके पर पूरा संसार भटक रहा है, the only thing which is revolving whole world, वहां ये तो विकृत स्वरूप है। इसका पूर्ण स्वरूप, इसका असली स्वरूप तो मेरे पास है, जो प्रेम है। कृष्ण प्रेम ही तो इस काम का असली स्वरूप है। इस कृष्ण प्रेम ही तो विकृत होकर के काम बन गया है। That is why we are so much attracted towards lust, towards sex life in this material world. Why? Because ये कृष्ण प्रेम का विकृत स्वरूप है। अब उसी के प्रति इतना आकर्षण है। अरे तुम एंजॉय करना चाहते हो तो वही करना है, तो प्रेम के रूप में उसको, सही रूप में उसको एंजॉय करो ना। सही रूप में तुम अपने संबंधों को एंजॉय करो, जो एटर्नल संबंध है उसको भोग करो, उसको वहां पर एंजॉय करो। यू आर, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम तो चाहोगे, बट नाउ यू डोंट वांट टू डू इट विद मी, यू वांट टू डू इट इंडिपेंडेंटली एंड यू आर ब्रेकिंग, यू डोंट वांट टू डू इट विद मी, देन कम हियर, दिस इज द प्लेस यू हैव टू डू। यही वो संसार, यही वो जगह जहां पर तुम उसको कर सकते हो, क्योंकि यहां पर मैंने माया, दुर्गा देवी का एक नाम है माया, इल्यूजन। यू आर थिंकिंग आई एम एंजॉयिंग, बट यू आर नॉट एंजॉयिंग, यू आर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माया। और दूसरा माया मतलब मेरी ही शक्ति, मया अध्यक्ष प्रकृति, गीता में भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति, ये दुर्गा देवी कार्य कर रही है। मया अध्यक्ष, मेरे ऑर्डर में, मेरे अंतर्गत में ये कार्य कर रही है। तो जो जीव भगवान से विमुख होकर के भोग करना चाहते, कृष्णेर छाड़िया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया देवी जापुटी आदरे, चरिता में वर्णन करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण को छोड़ करके तुम भोग करना चाहते हो, यू वांट टू डू इंडिपेंडेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉयमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके, माया देवी पकड़ लेती, जापुटी आदरे मतलब पकड़ लेती उसको, आ जा बेटा तो मेरा कार्य। अभी तो मैं भगवत धाम को तो नहीं जाना चाहता, तुम तो भोग करना, एंजॉय करना चाहता, मुझे भगवान से दूर रह के करना चाहता है, तो ये तुम्हारा स्थान है, ये जेल खाना तुम्हारा स्थान है, यहाँ एंजॉय करो। इसलिए वहां पर उसको छोड़ दिया जाता है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर नॉट, यू डोंट वांट टू बी अंडर द गाइडेंस, यू डोंट वांट टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ ऑफ लैंड, व्हाटएवर, so then you are here। तब यहाँ पर जेल में आदमी आ गया, तो दुर्गा माता है इसकी जेलर है, वो सबसे विशेष उनकी शक्ति है, वो जेल से छुड़ा भी सकती है, बाहर भी लेके, वो जेलर है ना, तो मालिकिन उसको, इसी जेल की मालकिन है वो। तो अब ये जेलर जेल में बैठ के आदमी क्या बोलता है दुर्गा माता को, क्या मांगता है? कोई बोलता बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो, नहीं तो अंदर आने के, अगर अंदर आने तो फिर पूजा करनी है। हाँ। आप क्या मांगते हैं दुर्गा माता से? पूजा करनी है। क्या पूजा, क्या मांगते, क्या हो? सुख समृद्धि। सुख समृद्धि। किस प्रकार का सुख? घर वाले अच्छे रहे। आप लोग क्या मांगते हैं उनसे? मुकेश प्रभु आप क्या मांगते हैं दुर्गा माता से? हिमानी दीदी क्या मांगती है? प्रभु जी अब तो भक्ति मांगूंगा, पहले तो यही काम धंधा अच्छा चले और यही सब मांगता था, अब तो लेकिन थोड़ा मायने ही बदल गए हैं। अब तो यही मांगता हूँ, कहीं भी जाता हूँ यही मांगता हूँ, भगवान भक्ति प्रदान करें, कृष्ण प्रेम प्रदान करें। That is really nice। और प्रभु जी मुझे थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना था। प्रभु जी दुर्गा तत्व के बारे में थोड़ा जानना था, मैं भूल गया। दुर्गा तत्व कल बताएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा लंबा लगेगा, बट योर पॉइंट इज वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई हम दुर्गा माता से संसार में जॉब अच्छी मिल जाए, बिजनेस चल जाए। इट इज लाइक यू आर इन ए जेल और जेलर आ गया, बेटा क्या चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम कर रहे हो संसार में, तो क्या मांगेंगे? ये जेलर भाई एक रसगुल्ला दिला दे भाई, है ना, रसगुल्ला बहुत दिनों से नहीं खाया, जेल में तो सड़ी हुई दाल मिलती है, सूखी रोटियां मिलती है, एक रसगुल्ला दिला दो। ठीक है, ले भाई रसगुल्ला खा ले। अच्छा एक मेरे पास सोने का जो यहाँ पर बेड वेड कुछ नहीं है, चटाई दी है, छोटा सा गद्दा मिल सकता है, छोटा सा 1 इंच का भी मिल जाए तो चल जाएगा। हाँ ठीक है, ले ले। दिस इज व्हाट 99% ऑफ द पीपल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर डूइंग नवदुर्गा फॉर। संसार का कोई वस्तु, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई चीज हमको मिल जाए बस। हाँ, चाहे वो धन है, चाहे वो संपदा है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो पति है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, चाहे मेरे गाड़ी हो, बंगला हो। दिस इज लाइक इनसाइड द जेल यू आर स्टेइंग एंड यू वांट सम सप्लाई टू बी डन इन द जेल। पर जेल में क्या मिल सकता है? एक रसगुल्ला, एक गुलाब जामुन या एक बिस्तर में, व्हाट इज दैट यू कैन गेट? सो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नवदुर्गा पूजा कैसे करेगा?
वो माता दुर्गा को तो प्रणाम करेगा, अवश्य करेगा। हे देवी, आप बड़ी दयालु है, ये 9 दिन आपको डेडिकेट किए गए हैं। लाइक इट्स एनर्जी ऑफ कृष्ण एज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो भगवान की एनर्जी को वो शक्ति है, जैसे हमारे पास कोई एनर्जी है, एनी एनर्जी। हमारे पास कितनी प्रकार की एनर्जी है? कई प्रकार की हो सकती है। एनी वन एनर्जी। जैसे हमारे पास धन की शक्ति है, अब धन की शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, कुछ किसी को दे सकते हैं, किसी के लिए कुछ खा पी सकते हैं, ये धन की शक्ति है। हमारे शरीर की शक्ति है, शरीर की शक्ति से हम कुछ खुदाई कर सकते हैं, कुछ सामान, कुछ घर बना सकते हैं, या कुछ बाहर जाकर के गार्डनिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एनर्जी अवर्स। हमारे पास किसी को हम जानते हैं, बहुत बड़ा आदमी है, तो हमारे पास इन्फ्लुएंशियल शक्ति है, हमारे पास कॉन्टैक्ट है कोई व्यक्ति जिसको हमारा बड़ा क्लोज है। सो अवर, ये भी एक शक्ति है ना, किसके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, वो हम कुछ बोलते हैं, उसको कुछ भी काम करा सकते हैं। तो अलग अलग शक्तियां हमारे पास भी है, छोटी मोटी मात्रा में, पर माता दुर्गा के पास ये समस्त शक्तियां हैं। वो समस्त शक्तियों की मालकिन यहाँ पर वर्णन की गई है इस जगत के लिए। परंतु आई कहां से ये शक्तियां उसके पास? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गीता में कहते हैं भगवान मया अध्यक्षिण, मैंने ये शक्तियां उनको प्रदान की है। तो अब एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? दुर्गा माता से तो प्रणाम करेगा, नो डाउट, ऑफर प्रणाम, क्योंकि हमने देखा बृहद भागवत अमृत में दुर्गा माता ने ही गोप कुमार को मंत्र दे करके भगवत धाम तक पहुंचाया। तो देयर इज नो हार्म इफ somebody is following नवदुर्गा नवरात्रा with a proper mindset of what? Please take me out of this jail. I don't want any rasgulla, I don't want any gulab jamun, I don't want any bed, I don't want any bistar, I don't want any women, I don't want any men, I don't want any promotion, anything in this inside jail. मुझे कोई यहाँ पर शादी करके यहाँ पर सेटल होना नहीं है जेल के अंदर। मेरे को एक बीबी दे दो भाई, यहीं पर मैं यहीं पर सेटल हो जाऊंगा। अरे तुम जेल में फंसा हुआ है भाई, इससे बाहर निकलने का प्रयास कर। बुद्धिमान व्यक्ति क्यों यहाँ पर तो रसगुल्ला या स्त्री या धन या संपदा मांग रहा है? तो दुर्गा माता से हम अवश्य यही प्रार्थना करें कि हे दुर्गा, हे माते, हे देवी, आप इस जेल खाने की मालिकिन है, जेलर है, शक्तिशाली है, आप सहायता कीजिए मैं इससे बाहर निकल सकूं, कुछ ऐसा कीजिए मैं इससे बाहर निकल सकूं। और पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी वैष्णव विधियों को छोड़ करके कर्मकांड विधि को अपनाएं, नहीं, माता दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होने वाली। अगर आप कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भक्ति के अंगों को ही हम भक्ति मार्ग को पालन करेंगे। और माता दुर्गा की जो पूजा भी करते हैं, तो जैसे पिछली बार भी हमने कहा ना, जो पितरों को भोग डायरेक्ट लगाता है तो वो अपराधी है, उसी प्रकार दुर्गा माता को डायरेक्ट भोग लगाएगा वो भी अपराधी है, वो भी अपराधी, अल्प बुद्धि कहा गया उसको। महाप्रसाद श्री कृष्ण का उनको अर्पण करो, बड़ा आनंद से ग्रहण करती है। जगन्नाथपुरी में माता दुर्गा विमला देवी के रूप में बैठी हुई है, रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद सबसे पहले उनके पास जाता है, सबसे पहले उनके पास जाता है, और माता बड़ी प्रसन्न होती है। तो महाप्रसाद उनको दे दो भगवान ठाकुर जी का, और फिर आप ग्रहण करो, क्योंकि आपने उनको महाप्रसाद दिया है। इसी भावना से क्या भगवान की शक्ति है, भगवान की बहिरंग शक्ति है, आप इस संसार को चलाती है। मुझे इस संसार कारागार से बाहर निकालो, मेरे को मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कराओ, इस रूप से उनका पूजन करें, अच्छा है। बाकी जो वैष्णव बन गए हैं उनको नवरात्रा दुर्गा में 9 दिन व्रत नहीं करने की कोई आवश्यकता है। आप उनको पूजन करें, उनको भोग लगाएं, उनको आरती करें, अवश्य करें इस भावना से। परंतु व्रत करके कृष्ण भक्ति के नियमों को उल्लंघन करके कर्मकांड के नियमों को पालन करने की वैष्णव को कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको व्रत करना है तो पूरा कार्तिक व्रत कीजिए, 9 दिन क्यों, पूरा 30 दिन व्रत कीजिए, कार्तिक में फलाहार पे रहिए। और जब हम जानते हैं उमा रम्मा सत्या सची चंद्रा रुक्मणी, ये दुर्गा, रुमा रम्मा उमा मतलब माता पार्वती, दुर्गा, ये सब राधा रानी के ही एक्सपेंशन है। तो जड़ को पकड़ो ना भाई, राधा रानी के पूजन करने से इन सब का पूजन हो जाएगा। आपको अलग से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी या बाकी सब माता के अवतारों की पूजा करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आप राधा रानी को ही उसी रूप में पूजन कीजिए, आपका समस्त पूजन इन सब का भी हो जाएगा। और अगर कोई उस दुर्गा रूप में भी उनको प्रणाम करता है, कोई चिंता नहीं, परंतु उस भावना से कि आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करें, इस जेल से बाहर निकालने की सहायता करें, इसी भावना से हम इनको पूजन आदि करेंगे। और दुर्गा तत्व के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दुर्गा देवी कैसे आई, कैसे उनका प्रकट हुआ, वैसे तो भगवान शंकर की अंतरंग शक्ति है, तो थोड़ा सा कल उस पर और चर्चा करेंगे, जो मुकेश प्रभु का प्रश्न है। और कोई छोटा प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। और एनीथिंग एल्स, एनी अदर कमेंट्स? कोई कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ? ओके, नो मीन्स विल स्टॉप। हम यहाँ पर रुकेंगे। आप सब को नवरात्रा का फिर से शुभकामनाएं। माता दुर्गा
और उनकी स्वरूप शक्ति, उनका आदि स्वरूप श्रीमती राधा ठकुरानी हम सब पर कृपा करके कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराए। हमारे हृदय से जो जिस प्रकार से माता ने महिषासुरवर्धनी महिषासुर रूपी राक्षस का वध किया, अपने अष्टभुजा में अलग अलग अस्त्र धारण करके अलग अलग प्रकार के जो 4 दिशाएं, 4 कोने, उत्तर नीचे 10 दिशाओं को शुद्ध करती है, और किस प्रकार से हम सब के हृदय में भी इस प्रकार से ये जो 10 रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस सब को दूर करे और हम सब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें और अपना समय जो है भक्ति में लगाएं। अगर आपके पास समय है तो एक माला एक्स्ट्रा जप कीजिए एज कंपेयर टू रनिंग बिहाइंड पंडाल्स हियर एंड देयर। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू इट, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, यूज द सेम टाइम इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वही समय भगवत सेवा में लगाइए। वही आधा घंटा आपको मिल रहा है जो आप आधा घंटा पंडालों में घूमेंगे, वही आधा घंटा अपना थोड़ा अधिक नाम जप कीजिए। समय तो लिमिटेड ही है ना। और ऑफर प्रणाम and only request, because you are the potency of Lord, so please help me to come out of this दुर्ग, इस जेल से मुझे बाहर निकालो। यही उनसे प्रार्थना करें और इसी भावना से उनकी जो है हम पूजा आदि करेंगे। तो यहाँ पे रुकेंगे, समय हो गया है। कोई प्रश्न अधिक रहेगा तो कल और लेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर सबका धन्यवाद बहुत बहुत। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो श्री राधा ठकुरानी की जय, बोलो ब्रह्मा सत्या सची चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सब्यामनी अवानी की जय, बोलो भक्तिनोद ठाकुर की जय, बोलो अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, बोलो नवरात्राव्रत दुर्गा पूजा की जय, निताई गौर प्रेम